हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और अगर अभी तक आपने इस ड्रामा के बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट कि पहले आप जाकर उन्हें देख लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। Like a Hellcat. पार्ट 5 की शुरुआत में हम यूमी को देखते हैं जो कि भागते हुए मिस्टर जिन से मिलने जाती है। जहां जाने के बाद उसे पता चलता है कि मिस्टर जिन की तबीयत इसलिए खराब हो गई क्योंकि उन्होंने यूमी का बनाया हुआ सारा खाना अकेले ही खा लिया था। जिसे सुनकर यूमी उन पे काफी ज्यादा गुस्सा करती है। थोड़ी बहुत बातें करने के बाद मिस्टर जिन यूमी से कहते हैं कि लगता है आज तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं भी नहीं जाना है। जिसे सुनकर फाइनली यहाँ पे यूमी बता देती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है और हम दोनों साथ में नहीं रहते हैं। जिसे सुनकर मिस्टर जिन काफी ज्यादा हैप्पी होते हैं। जिसके बाद मिस्टर जिन भी उसे बता देते हैं कि जुहारी भी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है और वो ज्वेलरी बॉक्स उसके लिए नहीं था क्योंकि मेरी फीमेल लीड तो कोई और है। वहीं बाहर से उनके सेक्रेटरी उन दोनों को साथ में देखकर काफी ज्यादा हैप्पी होते हैं। यूमी जब मिस्टर जिन की केयर कर रही होती है तभी वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब यूमी ऑफिस जाती है तो उसकी हेड उससे पूछती है कि क्या तुम्हें तुम्हारा बॉयफ्रेंड मिल गया, क्योंकि आज तुम काफी ज्यादा हैप्पी दिख रही हो। जिसे सुनकर हमारी यूमी वॉज लाइक व्हाट बॉयफ्रेंड, मुझे मेरा बॉयफ्रेंड बिल्कुल नहीं। एंड देन वहां से चली जाती है। जिसे सुनकर उसकी हेड वॉज लाइक अगर इसका बॉयफ्रेंड नहीं था तो सिंपली नहीं बोल देती, इतना ओवर एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर जिन के सेक्रेटरी उन्हें बताते हैं कि कल यूमी लेट नाइट तक आपके साथ थी। जिसे सुनकर मिस्टर जिन कहते हैं कि मैंने आपसे कुछ पूछा नहीं तो फिर आपको कुछ बताने की भी जरूरत नहीं है। मिस्टर जिन जब ऑफिस जा रहे होते हैं तब वो कल रात की बात को याद करते हैं जहां यूमी ने उन्हें किस किया था। बट वो अभी भी इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि उन्हें पता नहीं चल रहा था कि आखिर ये उनका सपना था या फिर रियलिटी। यूमी जब मिस्टर जिन के लिए खाना लेकर आती है तो वो उसे अपने साथ बैठने के लिए बोलते हैं एंड देन कहते हैं कि अब तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। जिसे सुनकर हमारी यूमी वॉज लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट किस चीज की। तो जिस पर मिस्टर जिन यूमी के क्लोज जाते हुए कहते हैं कि मेरी तबीयत खराब करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मेरी तबीयत सिर्फ और सिर्फ इसीलिए खराब हुई थी क्योंकि मैंने तुम्हारा बनाया हुआ खाना खाया था और इसका मेरे काम में भी काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। तो अब तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज माय पर्सनल न्यूट्रिनिस्ट लेनी होगी। ये सब सुनकर यूमी कहती है कि मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले सकती हूँ। तो जिस पर मिस्टर जिन कहते हैं कि तुम्हें बस मेरे साथ खाना खाना है और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे बनाए हुए खाने पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। क्या पता तुमने उसमें जहर मिला दिया हो। और वैसे भी तुम्हें मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ 10 टाइम्स खाना खाना है, ना इससे कम और ना ही इससे ज्यादा। ये सब सुनकर यूमी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और उसे इतना ज्यादा परेशान देखकर मिस्टर जिन काफी ज्यादा हैप्पी होते हैं। देन सेम नाइट हम उन दोनों को साथ में देखते हैं जहां मिस्टर जिन जानबूझकर यूमी को काफी ज्यादा परेशान करते हैं। जिसके बाद यूमी उन्हें एक छोटे से होटल में लेकर जाती है जहां जाने से मिस्टर जिन मना करते हुए कहते हैं कि पहली बात, मुझे अनहाइजीनिक रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स पसंद नहीं और दूसरी बात ये कि यहाँ पे बैठकर खाना खाना पड़ेगा जो कि मैं कर नहीं सकता क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा लंबे पैर हैं। बट यूमी उन्हें इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है तो एट लास्ट मिस्टर जिन को भी उसे फॉलो करना पड़ता है। वो दोनों जब खाना खा रहे होते हैं तभी गलती से मिस्टर जिन की शर्ट पे थोड़ा सा खाना गिर जाता है तो यूमी उसे साफ करने लगती है। तो जिस पर मिस्टर जिन उससे कहते हैं कि
आई थिंक कि तुम्हें मेरे चेस्ट को बिना मेरी परमिशन के टच नहीं करना चाहिए। और कार में भी तुमने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। क्या तुम्हें फिजिकल कांटेक्ट करने में शर्म नहीं आती? वो दोनों जब घर जा रहे होते हैं तो मिस्टर जिन यूमी को बताते हैं कि जब मैं काफी ज्यादा छोटा था तब मेरे मॉम एंड डैड ने डाइवोर्स ले लिया था, बट मुझे मेरी मॉम के हाथ की बनाई हुई पॉरिश काफी ज्यादा पसंद है। देन नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर जिन को घर में देखते हैं जहां वो उसी किस वाली बात को याद करते हुए कहते हैं कि चाहे वो रियलिटी हो या फिर सपना, बट सपना काफी अच्छा था। एंड देन काफी ज्यादा हैप्पी होकर वहीं पे डांस करते हैं। देन नेक्स्ट मॉर्निंग जुहारी ह्यूनते को एक शॉप का वर्कर समझकर और उसे कुछ सामान देकर वहां से चली जाती है। और ये सब देखकर हमारा ह्यूनते वॉज लाइक अजीब लड़की है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर जिन यूमी को कॉल करके उसे एक रेस्टोरेंट में आने के लिए बोलते हैं। और भाई जिसके बाद तो मिस्टर जिन उस रेस्टोरेंट में जाने के लिए क्या ढांसू सी एंट्री करते हैं। एंड वहाँ पे सभी लड़कियां उन्हें देखकर कंप्लीटली फ्लैट हो जाती हैं। बट उनका पोपट तो तब होता है जब शॉप का ओनर उन्हें अंदर जाने से रोक लेता है और उन्हें एक टोकन देते हुए बाकी लोगों के साथ लाइन में लगने के लिए कहता है। ये सब देखकर मिस्टर जिन उस आदमी को अपने पैसे का रौब दिखाने की कोशिश करते हैं, बट ये सब भी काम नहीं करता। तो एट लास्ट मिस्टर जिन उस आदमी पे काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं। तभी वहाँ पे यूमी आकर उन्हें साइड में ले जाती है एंड उन पे काफी ज्यादा गुस्सा करती है। तो जिस पर मिस्टर जिन उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि मुझे अकेले खाना खाना पसंद नहीं। देन हमें यहाँ पे एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर जिन बचपन से लेकर अभी तक हमेशा अकेले ही खाना खाते आए हैं। मिस्टर जिन यूमी से कहते हैं कि आज तो तुम काफी ज्यादा तैयार होकर आई हो, क्या तुम डेट में आई हो? तो जिस पर यूमी कहती है कि मैं घर में ऐसे ही रेडी होती हूँ। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर जिन से मिलने के लिए यूमी काफी अच्छे से और काफी ज्यादा तैयार होकर आई है। जिसके बाद मिस्टर जिन यूमी का हाथ पकड़कर वहां से ले जाते हैं एंड देन वो दोनों साथ में खाना एंजॉय करते हैं। वो दोनों जब जा रहे होते हैं तभी मिस्टर जिन यूमी के जूते की ओर देखते हैं एंड देन उसे साइड में ले जाकर और चेयर पे बिठाकर उसके शूलेस को बांधते हैं। यूमी उनसे कहती है कि मैं ये खुद भी कर सकती थी। तो जिस पर मिस्टर जिन कहते हैं कि तो फिर क्या मैं इसे फिर से वापस खोल दूं? मिस्टर जिन जब यूमी को अपने साथ चाय पीने के लिए कहते हैं तो यूमी अपने भाई को याद करते हुए उनसे कहती है कि मुझे मेरे डॉग को खाना खिलाना है, इसलिए मुझे अभी यहाँ से जाना होगा। और ये सब सुनकर मिस्टर जिन वॉज लाइक ये हमेशा डॉग का बहाना बनाकर मुझसे दूर चली जाती है। अब मिस्टर जिन को कौन बताए कि वो डॉग नहीं बल्कि उसका भाई है। वहीं दूसरी तरफ यूमी की मॉम की जुहारी से छोटी मोटी फाइट हो जाती है और जिसके बाद तो भाई यूमी की मॉम जुहारी की क्या वॉट लगाती हैं। यूनते यूमी को हंसता हुआ देखकर उससे पूछता है कि यार तू पागलों की तरह हंस क्यों रही है। और जैसे ही उसे पता चलता है कि यूमी को मिस्टर जिन के साथ 10 टाइम्स खाना खाना है तो वो उस पे काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है। तो जिस पर यूमी उसे जल्दी जल्दी में बता देती है कि मुझे भी मिस्टर जिन के साथ खाना खाना काफी ज्यादा पसंद है। और ये सुनने के बाद तो ऑब्वियस सी बात है कि ह्यूनते को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग जब यूमी मिस्टर जिन के लिए खाना लेकर जाती है तो वो हमेशा की तरह उसे थैंक यू बोलकर वहां से जाने के लिए बोलते हैं। बट इस बार यूमी वहां से नहीं जाती एंड उनसे कहती है कि जब तक आप खाना खाएंगे तब तक मैं आपके साथ रहूंगी क्योंकि आपको अकेले खाना खाना पसंद नहीं। और भाई हमारे मिस्टर जिन को इसके अलावा और क्या चाहिए था। यूमी के मुंह से इतना सुनते ही उनका दिल तो डांस करने लगता है एंड गार्डन गार्डन हो जाता है। देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को साथ में देखते हैं जहां मिस्टर जिन काफी हैप्पी होकर खाना खा रहे होते हैं एंड देन यूमी से कहते हैं कि अब तुम मेरे लिए खाना बनाना बंद कर सकती हो। जिसे सुनकर यूमी कंप्लीटली शॉक्ड हो जाती है एंड इसी के साथ हमारा पार्ट 5 यहीं पे खत्म हो जाता है। Thank you so much guys for watching my explanation. Stay safe and healthy. Bye bye.